हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फेंग शुई टिप्स की, जिससे आप अपनी लव लाइफ को अच्छा कर पाएंगे, अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर पाएंगे, अपने रोमांस को बढ़ा पाएंगे। यदि आपकी लव लाइफ की जो परसेंटेज है वह डाउन चली गई है, तो उसको आप इन टिप्स का सहारा लेकर बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेंग शुई चीन की एक विद्या है। जैसे हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र है, वैसे वहाँ फेंग शुई है। तो फेंग शुई की टिप्स को आज हम अपनाने वाले हैं और अपनी लव लाइफ को ठीक करने का प्रयास करेंगे। 5 आपको टिप्स दिए जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो टिप है, ये जो सारी टिप्स हैं 95% बेडरूम से संबंधित हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अपना सारा समय अपने पार्टनर्स के साथ बिताते हैं। तो पहले उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो टिप है वह है कि बेडरूम के अंदर आपको दिन में कम से कम एक बार रोशनी जरूर करनी है। काफ़ी लोगों के घरों में हम जाते हैं वास्तु करने भी, तो वहाँ पर एकदम डार्कनेस होती है। बेडरूम में लाइट बहुत कम होती है, अंधेरा होता है। जहाँ भी अंधेरा होगा, डार्कनेस ज़्यादा होगी, वहाँ आप समझ लीजिएगा नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है। तो कम से कम एक बार अपने बेडरूम को प्रकाशवान जरूर करें, यानी कि बिल्कुल उसके अंदर लाइट जला दें और कुछ समय तक लाइट को जलने दें। ठीक है। दूसरी चीज, बेडरूम को डीक्लटर करें, यानी कि बेडरूम के अंदर बेड के अलावा और आपके जरूरी अलमीरास के अलावा कुछ और सामान नहीं होना चाहिए। बेडरूम में अगर आपने स्टोर का सामान भी मतलब स्टोर कर दिया, यानी कि जो स्टोर रूम में रखना चाहिए सामान आपने बेडरूम में ला के भर दिया है, आपने कुछ भी आपको सामान दिखता है और आप बेडरूम में आपको स्पेस दिखाई देता है और वहां पर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपकी शांति भंग हो सकती है, आपके लव रोमांस में कमी आ सकती है यदि आप अपने बेडरूम के अंदर इस प्रकार का सामान रखते हैं जो कि यूजलेस है। तो यूजलेस सामान को अपने बेडरूम से बाहर कर दें। तीसरी टिप है, लव और रोमांस के जो रंग हैं वह हैं लाल और पिंक, गुलाबी। लाल और गुलाबी रंगों का प्रयोग कोशिश करें ज़्यादा करें। जैसे कि आप जो आपके जो बेडशीट है वह लाल और गुलाबी हो सकती है। आपके बेडरूम में अगर कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, तो उनका रंग भी आप वैसा कर सकते हैं। लाल और गुलाबी रंगों का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है बेडरूम के अंदर। और चौथी टिप है, जो फेंग शुई कहता है कि जो रिलेशनशिप का कॉर्नर है या फिर लव रोमांस का जो कॉर्नर हम कहें, तो वह है दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करने का प्रयास करें, यानी कि बेडरूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, दक्षिण पश्चिम का जो भाग है, वहां पर लव रोमांस से संबंधित चीज़ें लगानी चाहिए। जैसे कि आप एक कोई रेड कलर का लैम्प शेड लगा सकते हैं और उसे रात में थोड़ा जला सकते हैं, उसे ऑन रख सकते हैं। दूसरा, आप वहां पर कपल को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें, इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करने वाली आर्टिकल, आर्ट से संबंधित चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 2 में होनी चाहिए, यानी कि वो कपल हो। जैसे कि प्रेमी परिंदे लगा सकते हैं, आप लव वर्ड्स लगा सकते हैं, इसमें एक मेल और एक फीमेल हो। या फिर अपने पार्टनर, आपकी खुद की अपनी कोई अच्छी सी प्रसन्नचित मुद्रा में फोटो भी लगाई जा सकती है। तो कोई भी आप रखते हैं, पेयर में लगाना है आपने, एक मेल हो एक फीमेल, ऐसा करना है। सिंगल में साउथ वेस्ट में कुछ भी नहीं लगाना है। पार्टनर भी जुदा हो जाते हैं जब साउथ वेस्ट में कोई सिंगल आर्टिकल लगा होता है। जो अविवाहित हैं वह भी कोशिश करें पेयर कपल की कोई भी आर्ट लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक बोनस टिप दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी है। फेंग शुई की तो नहीं, ये हमारी ज्योतिष की टिप है। आपको कोशिश करनी चाहिए, यदि टिप्स अपनाने के बाद भी यूट्यूब पर हजारों उपाय हैं, उनको करने के बाद भी आपकी लव रोमांस ठीक नहीं चल रहा है, आपके पति पत्नी के झगड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। उसके बाद कई बार ग्रह दोष होते हैं, उनकी शांति हो जाती है। आपको आसान से उपाय बताए जाते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो लव रोमांस को अच्छा किया जा सकता है। हरिओम हरिओम हरिओम।